स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंटिंग सीखो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अक्षरों का शॉर्टकट। ये जो अक्षर है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग, इतने सारे जो अक्षर है सारे को मिलाने पर हमारा 36 लेटर हो जाते हैं। 25 और 11 36 लेटर। और यदि आप इतना 14 लेटर का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारा ये 36 लिखा जाएगा। बस इतना आपको प्रैक्टिस करना है और पेंट ब्रश से आप सारे लेटर्स को आराम से लिख पाएंगे। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस अक्षरों में इस लेटर का जो है निकलेगा। तो मैं देखते हैं सबसे पहले क वर्ग। तो क वर्ग का सारा लेटर तो इसमें है ही। फिर च को लिखने के लिए आप यदि क ठीक से लिख लेंगे तो आपको च भी लिखा जाएगा। देखिए किस तरह से, इस तरह से आप पहले निशान देंगे, उसके बाद ये, और जिस तरह से इससे राउंड करते हैं तो ये राउंड कर लेंगे और फिर इस तरह से एक लाइन देंगे तो ये छ बन जाएगा। फिर छ लिखने के लिए आप यदि घ ठीक से लिख लेते हैं छ लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही है। देखिए इस तरह से, और ये घ जो है पूरा ऊपर आके आता है और ये हाफ से ही राउंड हो जाता है, तो ये हो जाता है छ। और ज इसमें है ही। फिर झ लिखने के लिए आपको ये अंगा जब आप ठीक से लिख लेते हैं तो झ भी लिखा जाएगा। पहले इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से इस तरह से ई, देखिए ई जो होता है अ वर्ग में, वो ई भी हम सीख जाएंगे सिर्फ इसी से। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से कर देंगे तो झ हो जाएगा। उसके बाद इया, तो इया लिखने के लिए यदि आप ग लिख लेते हैं तो देखिए ग लिखना है इस तरह से, और लेकिन थोड़ा सा इसे नीचे लिखना है और फिर यहाँ से इस तरह से, तो इया हो जाएगा। तो च वर्ग का भी सारा लेटर्स आप इसी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ट पे आते हैं तो ट तो यहाँ है ही। ठ यदि हम इसे ट लिख के सिर्फ इसे जोड़ दें तो ठ हो जाएगा। ड लिखने के लिए सिर्फ इसका जो डॉट है वो हट जाएगा तो ड हो जाएगा। ढ भी मेरा इसी से हो जाएगा। और न इसमें है ही। तो फिर अब चलते हैं त वर्ग में। तो त वर्ग में त यहाँ है ही। थ लिखने के लिए हम ग में जाएंगे पहले। देखिए इस तरह से ग लिखेंगे और यहाँ से राउंड करके यहाँ ऐसे कर देंगे तो ये थ हो जाएगा। ये सारे आपको मैं पेंट ब्रश से लिख के बताऊंगा ये लेटर्स, और इसका आप प्रोसेस सिर्फ समझ लें तो आप आसानी से लिख पाएंगे। द लिखने के लिए भी आपको ट ही लिखना पड़ेगा। ट इस तरह से लिखें और नीचे से राउंड करके इस तरह से। ध लिखने के लिए आप घ से सहायता लेंगे। यहाँ सेम है, छ जैसे लिखे थे उसी तरह से यहाँ से ध। और न लिखने के लिए आप भ यदि लिख लेते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि ये ऊपर का ना दें तो ये न ही है। अब देखते हैं प। तो प लिखने के लिए देख सकते हैं ये जो आप न यदि लिख लेते हैं ठीक से तो प भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो राउंड हम देते हैं, ये जो लाइन है इसी में हम इस तरह से दे दें तो ये प हो जाएगा। तो प फ भी है, इसी तरह से प लिखना है और जिस तरह से क में इस तरह से राउंड करेंगे वही यहाँ पे करेंगे तो फ हो जाएगा। ब लिखने के लिए आप क से ही हेल्प लेंगे, क्योंकि जब क आप लिखते हैं तो स्टार्टिंग इस तरह से ही करते हैं तो ये ब हो जाएगा। और भ तो इस यहाँ है ही, म इस सिर्फ इसे जोड़ देना है बस, म। फिर यह लिखने के लिए आप किससे हेल्प लेंगे? ग से। तो ग किस तरह से होगा, देखिए ग लिखेंगे और इसे ऐसे बस जोड़ देना है। ग से यह बन गया। र लिखने के लिए भी हम ग से ही हेल्प लेंगे, क्योंकि ये यदि हम लाइन नहीं दें तो ये ऐसे रहेगा और फिर ऐसे। ल लिखने के लिए यहाँ ल यहाँ पे है ही, तो इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। र ल व ये यदि ये निशान यदि नहीं देते तो वो ही था वो। र ल व तलफसा देखिए यहाँ पे है। फिर मुदहनी सा होता है जो प जैसा होता है और इसमें लाइन होता है, तो हो गया ये। फिर डंटी सा, तो डंटी सा से भी हम ग से ही हेल्प लेंगे। पहले जो ग लिखा हुआ था फिर यहाँ से ये लाइन देंगे और फिर ये डंटी सा। फिर ह लिखने के लिए हम
अंगा से ही हेल्प लेंगे। देखिए जिस तरह से ये ड था तो इस तरह से हम कर देंगे तो ये ह हो जाएगा। और छ लिखने के लिए आप ये देखिए छ यहाँ पे है ही, फिर त्र भी है, और ज्ञ लिखने के लिए हम किससे लेंगे हेल्प, इससे ही ले लेंगे, अंगा से ही। देखिए किस तरह से, इस तरह से करेंगे, और ये जो अंगा लिखते हैं वो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और ये इस तरह से। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बस जितना जो भी है बस इतना ही लेटर है। इसकी यदि इसका हम प्रैक्टिस कर ले तो सारा लेटर हो जाएगा। बाकी रह गया अ वर्ग का। तो अ, अकर, हर्ष, ई, ये जो लेटर है इसमें से कुछ कुछ लेटर इसमें आ गया है। ई, दीर्घ ई जो है ये सब इसी में आ जाएगा, लेकिन हम इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हिंदी लेटर लिखने के लिए इस तरह का ब्रश आपको खरीद लेना है। यह ब्रश आपको किसी पेंटर से संपर्क करना होगा खरीदने के लिए, क्योंकि ये साधारणतः किसी दुकान में नहीं मिलेगा। ये कोई जो है दुकान में ये अवेलेबल होता है, और ये बहुत ही, इसका हेयर जो है बहुत सॉफ्ट होता है, जो लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हम कोई भी लेटर लिखेंगे तो ये जब इस तरह से होगा तो कट ये अपने आप बनेगा। तो और यदि आप किसी और ब्रश लेंगे तो प्रॉब्लम होगा लिखने में। ये इस ब्रश से आप लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट होगा, सीधा खिंचाएगा। तो ये ब्रश आपको लेटर लिखने के लिए बहुत ही सुविधा होगा इससे लिखने में। तो आपको इस तरह का ब्रश लेना है, और पहले 2-3 प्रैक्टिस कर लें। पहले हमेशा ब्रश को इस दिशा में रखेंगे, कट होगा इस तरह से, और उसके बाद ये तो यहाँ भी एक इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ भी, और अगर थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा तो ये इस तरह से आप मिला लेंगे तो वो लेटर बन जाएगा। और सबसे पहले आप ब्रश का पोजीशन देखें हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, और आप भी कोशिश करें कि उसी तरह से करें तो लेटर आपका सुंदर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से लेटर लिखाता है, देखते हैं। और एक बात, यदि आप ब्रश को हल्का रखेंगे जितना, तो ये पतला खिंचाएगा लाइन। और भी पतला लिखना हो तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यदि आपको मोटा लिखना है इससे तो ब्रश को थोड़ा सा दबा कर लिखेंगे इस तरह से, तो ये मोटा हो जाएगा। ये सब कुछ टिप्स है। तो हम देखते हैं, इसमें लिखेंगे क लिखेंगे, और जिस तरह से ब्रश का पोजीशन रहता है वो आप देखिए। अब इसे देखें ध्यान से, ये और इस तरह से प्रेस करना है, और ये तो ये देखिए दोनों साइड में बन गया, और इसे थोड़ा सा हम ऐसे मिला लेंगे, ये हो गया। और एक प्रैक्टिस आपको करना है ये इस तरह से, और जब हम निशान इस निशान की तरफ चलाएंगे तो इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश को इस तरह से टेढ़ा कर देंगे तो ये नीचे भी कट बन जाएगा ये। और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे इस तरह से। तो जितना मोटाई आपको लेटर का रखना है उतना आप 2 निशान बना लें, और इसी में लेटर लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें हम, देखिए क लिखने के लिए हम क्या किए हैं, पहले इस तरह से, और उसके बाद ब्रश का पोजीशन हमेशा बताएं इस तिरछा ही रहेगा, तो ये ऐसे, और ये जो है यहाँ से ही ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। और अब एक लाइन बनाएंगे, और जब हम बता चुके हैं लाइन के करीब पहुंचेंगे तो थोड़ा तिरछा करेंगे और इसे फिर मिला लेंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखिए एस की तरह जाएगा ये, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, और ये जितना यहाँ से छूटा हुआ है उतना ही दूरी पे इस तरह से इसे मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसे हम, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। तो
जो भी मैंने बताया लेटर्स लिखने के लिए जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे उसे अब शुरू करते हैं।